और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे भारत के खूबसूरत राज्य असम के बारे में। तो एरिया वाइज असम हमारे भारत का 16वां सबसे बड़ा राज्य है, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही तेज़ी के साथ बदल रहा है। एंड अगर आप पिछले कुछ वर्षों में देखेंगे तो असम के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं, जो इस पूरे स्टेट को देखने का जो हमारा नज़रिया था उसको पूरी तरह से बदल कर रख देते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं एरिया वाइज असम राज्य के कुछ 5 मुख्य शहरों के बारे में। तो नंबर 5 पे है सिलचर सिटी। यह असम राज्य के कछार जिले का सबसे बड़ा मुख्यालय है, जो विशेष रूप से अपने हरे भरे टी गार्डन्स के लिए जाना जाता है। वहीं सिलचर का मेन सिटी एरिया महज 26.88 किलोमीटर स्क्वायर का है, जिस वजह से इसे हमने 5वें स्थान पर रखा है। नंबर 4 तेजपुर सिटी। इसे द सिटी ऑफ ब्लड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके पीछे की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में यहाँ जो कि पूरे भारत में अपने आसामी चाय और आसामी गमछे के लिए जाना जाता है, मगर इसके अलावा भी आसाम में बहुत कुछ है जो कि यहाँ जाने वालों को अक्सर हैरान कर देता है। तो आज हम आपको ले चलेंगे आसाम। दोस्तों, आसाम भारत का वो राज्य है जो कि पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है और इसीलिए आसाम को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। आसाम अपनी चाय के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है और आज के समय आसाम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है। भारत का 55% चाय और दुनिया भर का 16% चाय अकेले आसाम से आता है। ये बात शायद आपको हैरान कर दे कि जैसे देशों का अपना राष्ट्रगान होता है, वैसे ही आसाम का अपना राज्य गान है, जिसे साल 1927 में कवि लक्ष्मीनाथ द्वारा लिखा गया था। आसाम के डिगबोई में दुनिया का दूसरा और एशिया का सबसे पुराना ऑयल फील्ड मौजूद है। इसके अलावा भी भारत का चौथा सबसे बड़ा तेल भंडार आसाम में ही मौजूद है। नदी के बीच बना दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड आसाम के ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली आइलैंड है और नदी के बीच बना दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड आसाम का उमानंदा आइलैंड है। बिहू आसाम का सबसे बड़ा त्योहार है, जिसे यहाँ साल में 3 बार मनाया जाता है। पहला है माघ बिहू, जिसे जनवरी के बीच में मनाया जाता है। दूसरा है बोहाग बिहू, जिसे अप्रैल के बीच में मनाया जाता है और तीसरा है काटी बिहू, जिसे अक्टूबर में मनाया जाता है। आसाम में मौजूद भूपेन हजारिका सेतु 9 किलोमीटर तक लंबा नदी पर बनाया भारत का सबसे बड़ा ब्रिज है, जो कि आसाम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। अंग्रेजों के आने से पहले तक किसी ने भी आसाम पर कब्जा नहीं किया था और साल 1800 के दौरान आसाम म्यांमार का एक हिस्सा था और साल 1826 में अंग्रेजों ने इसे भारत में मिला दिया और आज के समय आसाम नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा और भारत का 17वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा भी एक समय पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये सभी राज्य आसाम का ही हिस्सा थे। आसाम अपने प्राकृतिक नजारों और वनस्पतियों के लिए पूरे भारत में मशहूर है। आसाम में कुल 5 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें काजीरंगा नेशनल पार्क अपने एक सींग वाले गेंडे और रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए मशहूर है। आसाम की कुल आबादी लगभग 3 करोड़ 10 लाख है, जिसमें 61% लोग हिंदू, 24% लोग मुसलमान और 3% लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। आसाम की राजधानी दिसपुर है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। गुवाहाटी अपने मशहूर कॉलेज IIT गुवाहाटी के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम का लाइफलाइन कहा जाता है, जो कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है। आसाम में मौजूद सुआलकुची गांव कपड़ों की बुनाई के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इस गांव के लगभग सभी लोग कपड़ों की बुनाई के काम से जुड़े हैं और इस गांव को आसाम का मैनचेस्टर भी कहा जाता है।
है। आसाम में बनाए जाने वाला मग्गा रेशम यानी कि गोल्डन सिल्क पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरी दुनिया भर में इस रेशम की मांग रहती है। आसाम सालों से गैर कानूनी घुसपैठ की वजह से परेशान है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा बांग्लादेश से आए शरणार्थी आसाम में रहते हैं। गैर कानूनी तौर से आए हुए लोगों को आसाम से निकालने के लिए आसाम में लगभग 10 साल तक एनआरसी चलाया गया, मगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बाद इनमें से हजारों लोगों को आसाम में वापस बसाया जाएगा। इसीलिए आसाम भारत का Holy cow, Cindy. I know. There's this walk. Holy cow, Cindy. वीडियो कराने बस
Wow. There we go. Oh, up in the tree. Good idea. idea. Idea.